मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आचार्य विक्रमादित्य। आचार्य वाणी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय जो है वो मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग 25 तारीख की बात कर लेते हैं। शनिवार का अवसर है, द्वितीया तिथि है और धनु में चंद्रमा प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह बहुत सुंदर तरीके से प्रशस्त रहेगा माल समय आपका। दोपहर के बाद भी लाभ की स्थिति, सम्मान की में वृद्धि की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग बन सकते हैं। थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। नारद जयंती है, भगवान विष्णु का स्तवन करने का दिवस है। नारद जी से संवाद में भगवान विष्णु ने कहा था एक बार, भगवान ने जब नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान आपका वास कहाँ है, तो भगवान ने कहा, योगी जो विशेष तौर पर कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से, इस खास वाक्य को भगवान ने कहा कि ना तो मैं इस संसार में साकेत में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ते तत्तिष्ठामि नारद, कि मेरा जब भगवान का कहाँ वास करते हैं, जहाँ उनका गायन होता है, जहाँ उनका स्तवन होता है, जहाँ उनके भक्त उनको याद करते हैं, भगवान वही। भगवान शंभू ने भी यही प्रश्न किया जब कहा गया समस्त देवता जब भगवान विष्णु की तलाश में जाने लगे, तो भगवान शंभू ने कहा, शिव ने कहा, ईश्वर सर्वव्यापक सर्वत्र समाना। अरे कहाँ जाने की ज़रूरत है, यहीं ध्यान करो, भगवान विष्णु का उपस्थित हो जाएंगे। और भगवान वहीं उपस्थित हुए, तो समझे कि भगवान तो सब जगह वास है, हमको उसको स्तवन करना है। ये मति भ्रम जो है ना, जगह जगह इधर से भटक के उधर, उधर से भटक के इधर, इधर से भटक के उधर। आज देखो कहाँ कहाँ लोग भागते चले जा रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, पूजन थोड़ी कर रहे हैं। आप छुट्टियों, गर्मियों की छुट्टियों में उठाकर कहते हैं हम केदारनाथ जा रहे हैं, जाइए, बिल्कुल बढ़िया जाइए। लेकिन जो स्थिति है वहाँ जाकर लोग क्या कर रहे हैं, तो हम सब चीज़ों को समझते हुए, धर्म क्या है अधर्म क्या है, वो चीज़ें हम सबको समझनी चाहिए। तो आज सब चीज़ें आनंद भाव से, जो कहा गया ना, मुँह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे पास है, ना मैं मंदिर ना मैं गिरजा। इस बात को ध्यान रखें, भगवान तो वही हैं, आपके हृदय में वास करते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर, सीमा में जितना हो, सामर्थ्य में हो, उतना करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद, अच्छा होगा आपके लिए। 26 तारीख का दिन बहुत सुंदर आपके लिए दिखाई देता है। रविवार का अवसर है, तृतीया तिथि विद्यमान है, भद्रा है। इस दिन नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। सुबह 6:32 से लेकर शाम के 6:06 तक भद्रा रहेगी। चतुर्थी व्रत है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके नक्षत्र यदि समझें तो आपके लिए कहीं ना कहीं मार्ग प्रशस्त दिखाई दे रहा है। कार्यों को फल आपको पूर्ण मिलेगा, इसलिए पूर्ण निष्ठा से तटस्थ होकर काम करें। अगर तटस्थ होकर नहीं काम करेंगे, गलत काम करेंगे, तो उसका गलत नतीजा होगा। ग्रह ऐसा दिखाते हैं, क्षय नहीं होगा कर्म, तो उसका लाभ प्राप्ति चाहते हैं तो पूरा सत्यनिष्ठ होकर करें। सुबह सुबह गणेश जी का स्तवन करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वक्त बृहस्पति महाराज सूर्य के कारण से अस्त हैं, तो सुबह सुबह सूर्य को भी जल भी दें और थोड़ा सा लोटे में, तांबे के लोटे में जल लेकर थोड़ा सा उसमें रूढ़ी डालकर, एक पीला पुष्प डालकर, कनेर का पुष्प डाल सकें तो बहुत अच्छा है। और भगवान को अर्घ दें, कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे। 27 तारीख का अवसर, चतुर्थी तिथि उपदया तिथि के रूप में विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन आपके लिए सुंदर रास्ता बनाएंगे। देख लीजिएगा, सुबह जितनी मेहनत करेंगे शाम को लाभ के योग बनेंगे, अवश्य बनेंगे। ये तटस्थ है, योग के अनुसार से, दृष्टिकोण से योग है। भगवती दुर्गा की आराधना करें। दुर्गा आरती शमनी, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके, जो भी मंत्र याद है, माँ भगवती दुर्गा की उपासना करें, भगवती का नाम लें, कार्य आरंभ करें, दिन अच्छा रहेगा। और सुंदर तरीके से माँ भगवती दुर्गा पार्वती जी का स्थान ध्यान कर उनका पूजन करके दिन आरंभ करना आपके लिए सबसे प्रकार से सफलता का योग बनाता दिखाई दे रहा है। 28 तारीख का दिवस मंगलवार, पंचमी तिथि, और ग्रह का योग आपके लिए गजकेसरी योग निर्माण अभी भी कर रहा है और ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। लाभ के योग हैं, प्रशस्त योग हैं। संत महात्माओं की सेवा करें। और देखिए, ये बुढ़वा मंगल का योग पड़ रहा है। जेठ का महीना चल रहा है, पंचमी तिथि, ये पहला मंगल पड़ा है, बुढ़वा मंगल। तो इस बुढ़वा मंगल पे क्या हुआ था, हनुमान जी ने भगवान राम के सबसे पहले अपने जीवन में दर्शन किए थे, आनंद हो गया था, समस्त मनोरथ सिद्ध हो गए थे भगवान की अनुकंपा। तो हम भी कोशिश करें बड़े सुंदर तरीके से, जहाँ भी कथा होती है, भगवान राम की कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए सुंदर तरीके से हनुमान जी का स्तवन करें। सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं हम लोग विवेकानंद योगाश्रम में आज इस बुढ़वा मंगल पे। चारों बुढ़वा मंगल इस पर जेठ में पढ़ेंगे, 4 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदर तरीके से ये कार्य चलेगा। आप भी सुंदर तरीके से इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और परमात्मा का स्मरण करने के लिए अपने नाम को आरक्षित कराएं, स्नान करें, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा। दिव्य मूर्ति हनुमान जी की आचार्य केशव देव जी ने अपने प्रभाव से उसको स्थापित किया और आचार्य जी के जीवन में सबसे पहला चमत्कार हनुमान चालीसा का ही हुआ। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है कि कैसे
वो दिव्य कृपा हनुमान जी की प्राप्त हुई। 24 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ चलता था और उन्हीं के प्रताप से, वो हनुमान जी कृपा से आज देखिएगा सुंदर तरीके से बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी का स्तवन कर कर आप अपने ग्रह को अनुकूल कर सकते हैं। मंगल राहु की युति ठीक नहीं है, मंगल आपके लग्न में बैठा है, राहु लग्न में बैठा है, और ऐसे में ध्यान करते हुए ये उपाय करना बहुत कल्याणकारी योग बनेगा, कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। लाभ की स्थिति आपकी राशि में बहुत सुंदर बनी हुई है और यदि जितने भक्ति भाव में रहेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 29 तारीख का दिन बुधवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और एक परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। बृहस्पति उदय होने की तरफ और अग्रसित हो गए हैं, कृतिका नक्षत्र के चतुर्थ चरण की तरफ अग्रसित हो गए हैं और जैसे जैसे सूर्य से दूरी उनकी बनेगी और बृहस्पति उदय होंगे और आपकी राशि के अनुसार से आपके भाग्य जगाने के योग बनाएंगे। बहुत जल्दी हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं, बृहस्पति उदय होकर करने वाले हैं वारे न्यारे। आप सुंदर तरीके से उसको तैयार हो जाइए, बृहस्पति आपके लिए चमत्कार उपस्थित करने वाले हैं बहुत जल्दी उदय होकर। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको सुंदर तरीके से उस समय का इंतजार करना चाहिए और जब तक ये ग्रह बदल नहीं रहा है तब तक शांत होकर वीतराग मन में न लाइए। पंचग्रही योग निर्माण होने वाला है, चतुर्ग्रही योग निर्माण होने वाला है, उससे आपको बचना है। अननेसेसरी 2-3 दिन और बाकी हैं, उसके बाद परिवर्तन का योग बनेगा। बहुत सुंदर तरीके से आप समझ लीजिएगा। बृहस्पति को तब तक शक्ति दें, दुर्गा जी की उपासना करें, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। 30 तारीख का दिवस बृहस्पतिवार का अवसर, सप्तमी तिथि कालाष्टमी इस दिन योग है। ग्रह नक्षत्र आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा सा भारी है। चंद्रमा 12वें भाव में जाके बैठ गए हैं और ये अननेसरी खर्चे बढ़ा रहे हैं, अननेसरी के जुर्माने कर सकते हैं, थोड़ी मस्तिष्क स्थिति खराब कर सकते हैं। तो ऐसे में शांत होकर काम समझें, शांति के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जब शांति नहीं होगी तो कहीं ना कुछ नहीं होगा, प्राप्त होगा। तो शांति को विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सुबह सुबह ठंडा जल लेकर, खूब शुद्ध गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करें। देखिए उसकी कृपा से कालाष्टमी है, भगवान काल भगवान का पूजन करके सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं आपके। 31 तारीख का दिवस शुक्रवार का दिन, अष्टमी तिथि विद्यमान है और एक महत्वपूर्ण ग्रह और परिवर्तन, द्वितीय भाव से निकलकर बुध तृतीय भाव में पदार्पण कर रहे हैं, वृषभ राशि में आ रहे हैं दोपहर को 12:11 पर। और ये जो योग है चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेगा। आने वाले कुछ दिन हैं जो है ये विशेष तौर पर जब हतोत्साहित हो जाता है, कार्य व्यक्ति सही दिशा में कर रहा होता है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे होते, नुकसान पे नुकसान होने के योग बन रहे हो, तो वीतरागिता, संन्यास, महाभाव, कुछ नहीं है संसार में रखा, कहीं ना कहीं ऐसे भाव मन में उत्पन्न हो जाते हैं। कुछ नहीं रखा, चिंता ना करें, बहुत जल्दी परिवर्तन का योग है। 2 जून से बृहस्पति उदय हो रहे हैं, नई शक्ति का संचार करते दिखाई दे रहे हैं, सब बदल देंगे आप। जी हाँ, मीन राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी सब बदल देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। उसको सुंदर तरीके से समझ लीजिएगा, कल्याण के योग अवश्य बनेंगे। ऐसे में कुछ दिन गौ पूजन करें, सबके लिए उपाय है, गौ पूजन करें और गौ पूजन करके आप मस्त प्रकार से कष्ट को दूर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एक बात बोलते हैं कि गौ पूजन, गाय शहर में रहते हैं, गाय दिखाई नहीं देती है, घर गौशालाएँ तो हैं, चाहिए बहुत सारी गौशालाओं में अपने सहयोग को भेज दीजिए, वो आपके नाम से कुछ ना कुछ करेंगे और वहाँ परिवर्तन का योग बनेगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सुंदर उपाय हम बताते हैं आपको, नित्य प्रति समझकर कार्य करने का प्रयास कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो आपको समय समय पर आपके समय के अनुसार से आपको पता चल जाएगा समय कैसा आ रहा है और फिर परिवर्तन का रास्ता आप स्वयं अपना सकते हैं। ज्योतिष वो विज्ञान है जो हमें भविष्य को दिखाता है, समझाता है कि आने वाले समय में हमारे भविष्य में क्या कुछ घटने के योग हैं और उसके साथ साथ निदान का रास्ता भी बताता है, बीच में मझधार में छोड़ता नहीं है। यदि ज्योतिष विज्ञान की सहस्त्रों शाखाओं को हम समझ रहे हैं, चाहे वो ज्योतिर्विज्ञान है, चाहे वो ग्रह नक्षत्र विज्ञान है, चाहे वो नक्षत्र के अनुसार से, चाहे वो हस्तरेखा विज्ञान है, चाहे वो सामुद्रिक शास्त्र है, उन सब के माध्यम से आप जीवन में चल रहे समय को, समस्याओं को समझने में एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, किस कारण से हुआ। इसके बाद निदान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निदान ही है, रेमेडियल एस्पेक्ट जो है। आप किसी चीज़ को डायग्नोज कर लें, उसके बाद उसका रेमेडियल एस्पेक्ट ना समझ पाएँ, लेकिन रेमेडीज़ को एक्सपेक्ट करने के लिए बहुत सारा हमको सही मार्ग पे भी चलने की ज़रूरत है। और सही मार्ग जो है वो वेद, पुराण, उपनिषद माध्यम से जो हमें प्राप्त होता है वही होता है। और उसी को समझते हुए भारतीय ज्योतिषविदों ने पंचांग का निर्माण किया, उसमें तिथियों का निर्माण किया, तिथि के साथ साथ विभिन्न योग के बारे में बताया, विभिन्न उत्सवों को साथ में जोड़ा, जिससे पौराणिक मत के अनुसार से उन रहस्यों को, उन कथाओं के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि किस कार्य को करने से कैसे हम अपने जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। जैसे अभी एक शनि जयंती पर्व आ रहा है आने वाले समय में। शनि जयंती वो पर्व है, विशेष तौर पर कहा जाता है कि शनि आम तौर पर जीवन में कई कष्ट देने के योग देता है, लेकिन शास्त्र में यदि शनि स्तोत्र को सुने तो उसके अंदर एक लाइन आती है, तुष्टो ददासी वै राज्यम रुष्टो हर्षि तत्क्षणात्। लेकिन अब समस्या यह है कि यानी जब शनि प्रसन्न हो जाए तो बहुत बिल्कुल एक क्षण के अंदर राज्य दे दें, और यदि अनिष्ट करने रुष्ट हो जाए तो सब कुछ अनिष्ट कर दें एक सेकंड में ही।
रुष्टो ददासी तुष्टो ददासी वही राजम रुष्टो हरसित क्षणात्, एक क्षण के अंदर ही सब हरने। अब इसको ठीक करने के लिए शास्त्र में क्या, शनि को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न शास्त्र में उपनिषद इत्यादि में बहुत सारे रास्ते बताए गए हैं। शनि जयंती के बारे में हम बात करें तो आने वाले शनि जयंती के अवसर पर ऐसे विशेष तौर पर योग बनते हैं। लेकिन आज समस्या क्या होगी कि शनि के लिए बहुत सारे लोग तेल पे तेल दान करने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं और जाके शनि को स्नान करने के लिए तेल पर तेल 10-10 की 3-3 20-20, एक तो ऐसे ज्योतिषी महाराज के या टीवी पे आके बोल रहे थे कि 100 टीन शनि पे चढ़वा दीजिए, और बड़ी से बड़ी मूर्तियाँ शनि की हमने स्थापित करवा दी हैं लोगों की। शनि को बड़ा करने से नहीं, हम अपने विशेष तौर शनि को तो छोटा करने की ज़रूरत है। शनि को जितना बड़ा करके बनाएंगे ना, शनि उतना ज़्यादा व्यापक अपना प्रभाव उत्पन्न करेगा। शनि को छोटा करें। शनि की मूर्तियाँ शास्त्र में कहीं वर्णित नहीं की हैं। शास्त्र के अनुसार से तो प्रधान देवताओं की उपासना करने के विधान बताए गए हैं। शिव का, सूर्य का, विष्णु का, दुर्गा का, गणेश का, इन्हीं के रूप में देवताओं को प्रतिष्ठित किया जाता है। उनके द्वारा ही मार्ग प्रशस्त होता है। जितने शिव के अंश हैं उन सब के अनुसार से उनको पूजन करने का प्रयास करें। अभी शनि जयंती की आज जो आ रही है, उस दिन हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा कि हम कई सालों से ये व्यवस्था चलती है कि शनि जयंती के दिन आप सबसे श्रेष्ठ काम करें, क्योंकि हनुमान जी को शनि का आशीर्वाद जब से मिला कि जो हनुमान जो का भक्त होंगे शनि उनको कभी नष्ट नहीं देंगे, शनि कभी भी उनका अनिष्ट नहीं करेंगे। तो हमने इस आने वाली 6 जून को जो शनि जयंती है उस दिन 100 पाठ हनुमान चालीसा के विवेकानंद आश्रम में रखें। आनंद भाव से 8 घंटे तक ये सुंदर कार्यक्रम चलेगा। शनि ग्रह शांति महायज्ञ रहेगा और इन सब विभिन्न मंत्रों का, शनि के स्तोत्रों का, शनि की नामावली का, शनि के वैदिक मंत्रों का, सबका उसके अंदर समाविष्ट करके सुंदर तरीके से यज्ञ किया जाएगा। और उस दिन आप सब भी अपने शनि ग्रह के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए, अनिष्ट को दूर करने के लिए सुंदर तरीके से यज्ञ में पधार सकते हैं। ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से यह है निदान का तरीका। निदान सरलता से किया जाए, आनंद भाव से, भक्ति से किया जाए, और जहाँ भक्ति होगी, विश्वास होगा, उस कष्ट का निवारण करना बड़ा आसान होगा, आनंद भाव से होगा। तो आप चीज़ों को समझते हुए और सब कार्य करते हुए यदि इन सब भक्ति भाव के माध्यम से, दान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ग्रहों का निदान करेंगे तो वो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और ऐसे में एक बात और समझें कि जो हम कई बार ज्योतिष के माध्यम से हर बार हम आपके साथ रहते हैं, ये हम गोचर के प्रभाव को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ग्रहों का परिवर्तन गोचर में किस प्रकार से हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जन्मपत्री जो एक मुख्य विषय है, गोचर में तो ग्रहों का प्रभाव पूरे विश्व में एक से ही हो रहा है, लेकिन उन सब पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जो जिस लेवल पर है। आप समझें कि एक छोटा व्यक्ति है, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति है, तो उसके अनुसार से ग्रह का प्रभाव होगा। एक वही व्यक्ति जो है, उसी प्रकार का व्यक्ति बहुत बड़े पद पे बैठा हुआ, तो उस पर अलग प्रभाव होगा। यानी जिस प्रकार के लेवल पर आप हैं, जन्मपत्री जिस प्रकार की आपकी है, जब जन्म समय है उसके अनुसार से ग्रह योगों का आपका योग बना हुआ है, उसके अनुसार से गोचर का प्रभाव आपको समझने को, देखने को मिल सकता है। तो उन सबको समझें। तो इस प्रकार से अपनी जन्मपत्री का चिंतन, विशेष तौर पर गहन अध्ययन अवश्य करवाने का प्रयास कीजिए, तभी आपको वास्तविक तौर पर चीज़ों का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा कि किस प्रकार को समय को जानने को मिलेगा कि कौन सा समय हमारे लिए अच्छा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास एक व्यक्ति आए और उनकी राशि स्पेसिफिकली थी और राशि में गोचर में प्रभाव अच्छा खासा बन रहा था, लेकिन उस प्रभाव से पहले ही उनकी दशा महाराज एक विशेष तौर पर ग्रह की परिवर्तन की आई और उस परिवर्तन के ग्रह के कारण से वो इतने बड़े गड्ढे में चले गए कि करोड़ों रुपए उनके पहले ही जा चुके थे। तो वो समझे कि मतलब हमने अध्ययन गोचर को तो समझने का प्रयास किया, गोचर के बाद उस काफ़ी ज़्यादा नीचे के आने के बाद उन्होंने रिकवरी भी बहुत कर ली ग्रह पर गोचर के परिवर्तन से। लेकिन आप समझो कि मूल को, जन्मपत्री को समझना बहुत ज़रूरी है। मूल जन्मपत्री को समझकर वास्तविक तौर पर हम समझ सकते हैं कि ग्रहों की अवस्था वास्तविक तौर पर आपके लिए गोचर में किस लेवल का प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। इसके लिए आप विशेष तौर पर इन सब विषयों को अच्छे समझने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम लगातार पिछले करीब 60-70 सालों से सुंदर कार्य योग, प्राकृतिक चिकित्सा, अध्यात्म के क्षेत्र में, विशेष तौर पर ज्योतिष के क्षेत्र में, पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हम लोग। और हमारे आश्रम के माध्यम से इन सब कार्यों में शोध कर विभिन्न प्रकार से हमने विभिन्न पुस्तकों का निर्माण किया है और विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन भी किया है और विभिन्न प्रकार से भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों पर रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हमारे आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में कार्य अब भी कर रहा है। यज्ञ के क्षेत्र में नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ किया जाता है। तो आप सब भी इस संस्थान से जुड़ सकते हैं और बहुत सारे कार्य का लाभ ले सकते हैं। हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के यज्ञ में सादर आप सब लोग आमंत्रित हैं और इस जेठ के महीने में हर मंगलवार पर
सुंदरकांड का सुंदर पाठ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा, शनि जयंती का अवसर आएगा, उसमें शनि ग्रह शांति महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहेगा। तो आप सब इन समस्त कार्यक्रमों में सम्मिलित हों, आप भगवान प्रसन्न होंगे आप पर और कष्ट को दूर करने का योग बनाएंगे।